उसका जवाब अगर तुम जीपीटी वगैरह से ढूंढोगे तो हो सकता है गलत आंसर आपको मिलने के बहुत हाई चांसेस है। अब बड़ा सा स्ट्रक्चर जो आपको देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। मतलब ये जो क्वेश्चन आया था ये जे एडवांस 2024 में आया था, पर ये अकेला नहीं था, इस तरह के इसके भाई 3 और थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। भैया जे एडवांस्ड के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बढ़िया करना ही होगा, तभी आपकी अच्छी रैंक आएगी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। देखो यार, एडवांस्ड की खास बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर भी एक पैटर्न होता है। अगर वो पैटर्न हम डिकोड कर लेते हैं तो उस बेसिस पे कई सारे सवाल तो इतने आसान आते हैं जो बहुत ही हम देखते ही बहुत जल्दी उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन के अंदर सबसे पहले उस पैटर्न के डिकोड करने के सीरीज के अंदर हम लोग सबसे पहले जो एक पहला पैटर्न जो मैंने ऑब्जर्व किया वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। फिर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी देने वाला हूं जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और हाँ, उसका जवाब अगर तुम जीपीटी वगैरह से ढूंढोगे तो हो सकता है गलत आंसर आपको मिलने के बहुत हाई चांसेस है, तो इसलिए खुद से ट्राई करना। ठीक है, एक्साइटेड हो तो वही अब पहले से ही फुल जोश में लाइक तो बनता है। देखो यार, पहला जो पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो जे एडवांस का ट्रेंड है, वो ये है कि क्वेश्चन को थोड़ा भयावह बनाते हैं। हमेशा से ही ऐसा होता है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आपको दे देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा स्ट्रक्चर। अब बड़ा सा स्ट्रक्चर जो आपको देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। एज यू कैन सी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास कीटोन भी है, हमारे पास एस्टर भी है, हमारे पास एल्काइन भी है, इधर भी एस्टर है और इधर हमारे पास साइनाइड प्रेजेंट है। जब हम इतना बड़ा कंपाउंड देखते हैं ना तो एकदम से हमारा माइंड विचलित हो जाता है। सबका नहीं, लेकिन नॉर्मली इट हैपन्स, राइट। उसके अलावा दे देते हैं बहुत सारे रिएजेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा नहीं पर 4 रिएजेंट्स दिए हुए हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन आया था ये जे एडवांस 2024 में आया था, और इसमें क्या दिया हुआ था, एक कन्वर्जन दिया हुआ था। उस कन्वर्जन में वेरियस रिएजेंट्स दिए हुए थे, तो बहुत सारे रिएजेंट दिए जाते हैं। लेकिन असल में इन सवालों में ना खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात होती है। यानी एकदम देख के ना माइंड गेम होता है, देखते एकदम से लगेगा अरे भाई पता नहीं क्या पूछ लिया है, पर असल में देखो कितनी सिंपल बातें पूछते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें यहाँ पूछी जाती है। जैसे यहाँ पे जो कन्वर्जन दिया हुआ था उस पर हम नहीं जाएंगे, पर अगर हम रिएक्शन की बात करें तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, आप देख भी सकते हो, उसको हम डील करेंगे अलग से। सिमिलरली अगले क्वेश्चन नहीं, इससे अगले वाले की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रखा है, इससे आगे वाले पहले देखते हैं फिर इसको देखेंगे। इसमें देखो, इसमें दे रखा है हमारे सामने कंपाउंड तो भयावह नहीं है, पर ये अकेला नहीं था, इस तरह के इसके भाई 3 और थे। यानी यहाँ पे ऐसी ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस दे देंगे तो स्टूडेंट पे साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है। यानी उसको क्या करना होता है कि इतने लिमिटेड समय में उसको सारे रिएजेंट्स कब क्या करते हैं वो पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे सामने साइक्लोहेक्सीन दिया है। अब साइक्लोहेक्सीन में ओजोनोलाइसिस दिया हुआ है, फिर OH माइनस हीट दिया हुआ है, फिर ग्लाइकोल दिया हुआ है, फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, फिर हाइड्रोलिसिस, फिर NaBH4। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिविजुअली इनमें से कोई भी रिएक्शन डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है, जैसे ये तो एक साइक्लोहेक्सीन है, मान लीजिए इस तरह के 4 कंपाउंड दिए हैं, उन चारों कंपाउंड में अगर हमें सारे के सारे रिएजेंट्स बार बार करने हैं तो गेम किस चीज का हो गया, गेम हो गया एक्यूरेसी का एंड स्पीड का। ठीक है, और एक साइकोलॉजिकल गेम हो गया कि हमें घबराना नहीं है बड़े बड़े रिएजेंट देख के। तो ऐसे ऐसे वो 4 दे देंगे आपको अलग अलग प्रकार के, एक साइक्लोहेक्सीन, एक 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, एक बेंजीन, कुछ कुछ दे देंगे। सिमिलरली जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे टॉल्वीन दिया हुआ है। अब ये जो टॉल्वीन दिया हुआ है, इस टॉल्वीन में आप देख सकते हो कितने सारे रिएजेंट दिए हुए हैं भाई, हमें दिए हुए हैं 8 रिएजेंट तरह तरह के। पहले केमिनोफोर, फिर H3O+, फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, H2SO4, SOCl2, NH3, ये वो। अब स्टूडेंट साइकोलॉजिकली प्रेशर में आ जाता है क्योंकि ये अकेला नहीं होता, ऐसे ऐसे 4 महारथ ही दे दिए जाते हैं, राइट। नाइट्रोबेंजीन दे दिया आपको, क्रेसॉल दे दिया। अब उन चारों में अगर रिएजेंट्स तरह तरह के होंगे तो छोटी छोटी बहुत सारी रिएक्शन पूछ लेगा। यानी एक ही सवाल में हो सकता है वो आपको 20 से 25 रिएक्शन पूछ ले। अब यहीं पे यानी सवाल जो है वो लेंदी होने की वजह से डिफिकल्ट हुआ, असल में वो डिफिकल्ट नहीं है। तो आप समझ रहे हो गेम क्या है। तो पहला जो टेक अवे पॉइंट है, अब इनको हम सॉल्व भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो कुछ खास क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं वो भी हम करेंगे। पर एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी कि ये मेंटल गेम है, आपको डरना नहीं है। तो अभी के अभी एक बार दिमाग में बसा लीजिए कि भाई मैं नहीं डरने वाला, मैं नहीं घबराने वाला, क्योंकि मैं बता रहा हूं मल्टीपल जब कंपाउंड एक साथ हम देखते हैं तो हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, तो साइकोलॉजिकली एक बार हम बैक सीट पे चले जाते हैं। मैं बता रहा हूं, खोदा पहाड़ निकली चुईया बहुत कॉमन है, बड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन असल में वही कॉमन रिएजेंट्स होते हैं और कुछ भी ऊटपटांग रिएजेंट नहीं पूछते, वो आउट ऑफ सिलेबस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो, अब ये अकेला नहीं आएगा, ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन और आएंगे मतलब 4 कंपाउंड्स और आएंगे। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपने देखा अगर हर रिएजेंट का फंक्शन अपने को पता है तो हमारा काम बन जाता है। जैसे मैं अब तुम्हें करके दिखाता हूं, ठीक है। तो आपको किस तरीके से टिप्स पे होना चाहिए वो मैं आपको डेमोस्ट्रेट करता हूं, और आप भी, ये नहीं कि बस इसको ऐसे ही देखते रहो वीडियो को, आप खुद भी साथ साथ मेरे साथ ट्राई करोगे, मजा आएगा, ठीक है। तो आप भी इसको साथ साथ मेरे साथ ट्राई करो, मजा आएगा, ठीक है। चलो देखते कौन जल्दी करेगा, है ना, मजा आएगा। तो भी देखो, शुरू करो। यहां पे हमारे सामने साइक्लोहेक्सेन है। अब यहां पे हमारे सामने O3 जिंक यूज कर लिया, यानी क्या हो गया है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो गया। भाई अपने को पता लग गया यहां पे भी CHO आएगा और यहां पे भी CHO आएगा, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों तरफ ऑक्सीजन हमें लगा देना है। अब इसके बाद हम OH माइनस हीट यूज करेंगे। अपने को अब एकदम देखते ही ऑब्जर्व हो जाना चाहिए, अच्छा भाई साहब यहां तो अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है और कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन है। तो ये हमारी टिप्स पे होनी चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन का ट्रिक अगर हमें आता है तो और भी फास्ट हमारा काम हो जाएगा। भाई हम एक तरफ से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे और दूसरे पे करेंगे अटैक, ये पोजीशन हो जाएगी बीटा, और इनके बीच में बनेगा डबल बॉन्ड। क्या तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? तो इस ट्रिक से हम सीधा पहुंच जाएंगे कि यार यहां पे 5 मेंबर रिंग है और यहां पे हमारे पास आ गया है CHO। यानी इसका मतलब ट्रिक भी हमें हेल्प करती है, हम कितना जल्दी सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। अगर इसी में हम मैकेनिज्म में लगे रहे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। पहले यहाँ से H+ निकालोगे, अल्फा H निकालोगे, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर उस पर अटैक करोगे, फिर OH आएगा, फिर वाटर निकालोगे। तो कई बच्चे बड़े संस्कारी बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैंने देखा है कि सर मेरे को तो ना मैकेनिज्म पूरा करना होता है, उसी में मजा आता है। अरे भाई तेरे मजे के चक्कर में तेरी रैंक पीछे चली जाएगी ना। तो इस बात का ध्यान रख कि भाई जितना जल्दी तू कर सकता है, एक्यूरेटली कर सकता है, वो मैटर करता है। तो समझ रहे हो, कोई भी डीप कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास ग्लाइकोल है। ग्लाइकोल प्लस कार्बोनिल कंपाउंड आते ही दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ओ माय गॉड, यहां तो हमारे सामने प्रोटेक्शन हो जाएगा, यानी इस तरह का एलियन फॉर्म हो जाएगा। अब इसका भी ट्रिक होता है, इसका भी ट्रिक होता है। अगर ट्रिक पता है तो दिक्कत ही नहीं है, सीधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोल है और हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, तो हम यहाँ से वाटर निकालेंगे। वाटर निकालेंगे तो यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी फ्री होगा, ये वाला कार्बन का वैलेंसी फ्री होगा, उधर ऑक्सीजन का वैलेंसी फ्री होगा, और यहाँ पे बन जाएंगे 2 नए सिग्मा बॉन्ड, यानी साइक्लिक एसिटल हमारे सामने बन जाएगा। अब ये होने के बाद हमारे सामने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, तो ये एल्कीन में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करेगा, यानी OH यहां ना आके यहां पे आएगा, जिसका डिग्री कम है वहां आएगा। तो आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन पता होना चाहिए। अच्छा अरे भाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है ना, इग्नोर दिस यार, ये मैंने थोड़ा जोश में बना दिया। अब इसके बाद हाइड्रोलिसिस किया हुआ है। हाइड्रोलिसिस जब करोगे तो अपने को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई हाइड्रोलिसिस जब यहाँ पे करोगे ना आप एस्टर के अंदर, सॉरी ईथर के अंदर, साइक्लिक ईथर के अंदर जो हम, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रेक होके सीधा वापस कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें वापस यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड हमारा रीजनरेट हो जाता है। अभी हमारे दिमाग में ट्रिक, दिमाग में होना चाहिए कि हाइड्रोलिसिस का ट्रिक क्या होता है। ये जो सारे वीडियोस है ना, ट्रिक के वेरियस वीडियोस, ये सारे आपको ATP स्टार की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। आप ट्रिक सर्च करना, आपको मिल जाएगा, बहुत सारी हाइड्रोलिसिस ट्रिक भी आपको मिल जाएगी, है ना, डिफरेंट रिएक्शन की ट्रिक भी मिल जाएगी, एल्डोल कंडेंसेशन ट्रिक मिल जाएगी, कैनिजारो ट्रिक मिल जाएगी। तो इन ट्रिक्स की हेल्प से आप डायरेक्टली सवाल को कर पाओगे ना। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद NaBH4 दिया हुआ है। NaBH4 आप सभी को पता है CHO को कन्वर्ट कर देगा CH2OH में, CHO को कन्वर्ट कर देगा CH2OH में। तो इस तरीके से अगर हमें टिप्स पे आता है तो बात खत्म है यार। ये तो भी देखो, आपको दिखाने के चक्कर में टाइम लगता है, लेकिन असल में जब स्टूडेंट उस समय कर रहा होता है तो मेंटली सॉल्व होता जाता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, समझ रहे हो ना। उस समय हमें इनफैक्ट लिखने की जरूरत भी नहीं होती, कई बार तो मैं तो मेंटली सॉल्व कर लेता था बहुत कुछ। अब इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, अब हमारे सामने टॉल्यूइन दिया हुआ, अल्फा H अवेलेबल है, KMnO4 क्या करेगा, क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो इसका ऑक्सीडेशन करा दो। ऑक्सीडेशन कराओगे तो पहले कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, कार्बोक्सिलेट के बाद हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड बनेगा। तो भाई सबसे पहले, अब ये सारा कुछ दिमाग में चल रहा है, समझ रहे हो, लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। अब बेंजोइक एसिड के बाद नाइट्रेशन करोगे तो मेटा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा, NO2 आ जाएगा क्या। अब इसके बाद SOCl2 डालोगे। SOCl2 जब तुम डालोगे तो यहाँ पे OH की बजाय COOH की बजाय क्या आ जाएगा, COCl आ जाएगा क्या। अब यहाँ पे NH3 डाला तो NH3 से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CONH2। अब यहाँ पे KOBr डाल दिया तो KOBr क्या करता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, याद है ना तुम्हें, HBD हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, क्या कन्वर्ट हो जाएगा, CNH2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा, एक कार्बन कम हो जाएगा। अब NaNO2HCl, यहां से ये NH2 कन्वर्ट होगा N2+ में, और बेटा अब इसके बाद यहाँ पे पानी डाल दिया तो क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यानी हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा।
मेटा नाइट्रोफिनॉल विल बी फॉर्म्ड। अब इससे लिंक करके वो कुछ और चीज पूछ सकता है आपसे, या ऑप्शन में कुछ और दे सकता है। तो आपने देखा कितने सारे रिएजेंट एक साथ हमारे सामने आ गए। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई रिएजेंट मान लो याद नहीं आ रहा कि यार इसका फंक्शन क्या था, हमें याद ही नहीं आ रहा। तो क्या होता है कि हम इसमें गिव अप नहीं करते, हम मूर्खता नहीं करते, हम तब भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लो इस 8 में से तुम्हें 5 भी आते हैं ना तो भी हो जाएगा। जैसे मान लो तुम्हें बीच में याद नहीं आ रहा कि यार ये KOBR क्या करता है, मान लो आपको याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब तुम उससे अगला देखो, उससे अगला देखो। अब ये तुम्हें याद है कि भाई ये NNH2 ये जो रिएजेंट है ये डायजोटाइजेशन करता है। अब ये डायजोटाइजेशन किसका करता है? अमाइन का करता है। यानी KOBR की हेल्प से क्या बना होगा? अमाइन। तो तुम्हें याद आ जाएगा, अच्छा यहां भाई अमाइड बना था, तो ये कौन सी रिएक्शन थी? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो इस तरीके से याद रखना बहुत ही अच्छा, मतलब अगला रिएजेंट पिछले में क्या हुआ होगा उसके बारे में अंदाजा दे देगा। तो आप में से जो कैच करने वाले होंगे प्राणी, वो कैच कर चुके होंगे, वो समझ गए होंगे कहीं ना कहीं कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे देखो, यहां पे NH3 है। मतलब कोई भी एक रिएजेंट अगर आपको याद नहीं है तो पिछले वाले को देख के या अगले वाले को देख के आपको अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो एक चीज तो इस पैटर्न से क्या समझ में आ रही है कि भाई घबराना नहीं है, ठीक है। इस तरह के खूब सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। दूसरी बात, ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, जैसे रिएजेंट्स को याद रखना, कौन सा रिएजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, किस रिएक्शन में, नेम्ड रिएक्शन में क्या होता है, इसके वीडियोस भी मैं खूब बना चुका हूँ। मिनी शॉट बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे कॉमन नेम्स के मिनी शॉट अवेलेबल है, नेम्ड रिएक्शन के मिनी शॉट अवेलेबल है। तो उन सब वीडियोस को आप देख सकते हो, ठीक है। तो उन सबसे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। तो ये रिएजेंट्स आपके टिप्स पे होने बहुत बहुत जरूरी है। इस तरीके से हमने करना होता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो आप खुद भी, और फिर हम खट से सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो ये रिएजेंट हमें दिए हुए, अब ये रिएजेंट हमें देखने की ये क्या क्या करने वाले हैं। तो भाई NaBH4 याद आया कुछ क्या करता है? NaBH4 यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देता है कीटोन को अल्कोहल में, यहाँ पे OH आ जाता है। SnCl to HCl कौन सी रिएक्शन होती है भाई? यहाँ पे हमारा जो साइनाइड आपको दिखाई दे रहा है ये कन्वर्ट हो जाता है CHO में, स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन होता है ना। स्टीफन में ट्रिक ध्यान रखिए, स्टीफन पे SN, स्टीफन से दिमाग रखो SN। तो यहाँ पे हमारे पास SnCl2 से याद आ जाएगा स्टीफन से, और इसमें CN से कन्वर्ट हो जाता है CHO, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो हाइड्रोलिसिस यहाँ पे किस किस का होगा? एक तो एस्टर का होगा, एस्टर का होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, एसिड में, ठीक है। हाइड्रोलिसिस तो अपने टिप्स पे होने चाहिए। और यहाँ पे ब्रेक होके क्या आ जाएगा? यहाँ OH आ जाएगा और इधर भी OH आ जाएगा, तो ये एसिड बन जाएगा और इधर हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। अब हमारा भाई साहब आ गया लिंडलार्स। लिंडलार क्या करता है? लिंडलार यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे COCl होता तो उसको CHO में भी करता, रोजनमंड रिडक्शन भी कर देता, पर वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देगा वो डबल बॉन्ड में, और सिस कॉन्फिगरेशन विल बी देयर, सिस कॉन्फिगरेशन आ जाएगा। अब यानी हमारे दिमाग में देखिए डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, SnCl2 भी एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, हाइड्रोलिसिस बहुत ही कॉमन होता है, लिंडलार्स भी एक बहुत कॉमन रिएजेंट है। यानी असल में देखा जाए तो सवाल में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हम घबरा जाते हैं। तो ऑर्गेनिक में लगभग इन जनरल पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, पर 20% ऑफ द क्वेश्चन यानी ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें से ये मान लीजिए 1/3 क्वेश्चंस इस तरह के आपको मिल सकते हैं, जिसके अंदर डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट्स अगर आपको ठीक से याद है ना तो आपका काम हो जाएगा। यानी इसमें कोई एडवांस लेवल सिर्फ बड़े सवाल होने की वजह से आ रहा है, उसके अलावा कोई खास एडवांस लेवल नहीं है, समझ रहे हो। तो जो भी ऑर्गेनिक से घबरा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ गेम साइकोलॉजिकल है बहुत बड़ा, वो आपको प्रेशर में डालने की कोशिश करते हैं, आप प्रेशर में जबरदस्ती मत आइए, बहुत सिंपल है, इसमें क्या ही है। अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं, जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। अब ये अगला एक पैटर्न इसी में डिकोड कर रहे हैं। तो पहला पैटर्न का फंडा आपको समझ में आ गया। अगला पैटर्न ये बहुत कॉमन होता है कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाता है और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे हिंट दिए जाते हैं, जिसके बेसिस पे हमें स्ट्रक्चर्स का अंदाजा लगता है। जैसे C6H6O3 आया और अब यहाँ पे आपको हिंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट दे रहा है, पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट दे रहा है, और 3 ऑक्साइम्स बन सकते हैं, 3 ऑक्साइम्स बन सकते हैं, पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट दे रहा है। अब ये क्या स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है ये आपको बनाने हैं। वैसे इस क्वेश्चन में और भी बहुत कुछ दिया हुआ था, लेकिन एक कॉमन पैटर्न निकल के आता है कि आपके सामने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा और उसके साथ कुछ हिंट दिए जाएंगे, तो आपको स्ट्रक्चर्स का अंदाजा होना चाहिए।
अगर ये एबिलिटी हम में है तो एडवांस्ड के इस तरह के क्वेश्चन हम काफी इजीली कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आता ही सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपके दिमाग में खट से इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का वैल्यू है वो दिमाग में कैलकुलेट हो जाना चाहिए। आप सभी को फॉर्मूला पता ही है, C+1 माइनस ऑफ H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2। C+1 कितना है 7, H/2 कितना है 3, तो dB का वैल्यू कितना आया 4। ये खट से दिमाग में हो जाना चाहिए। अब एक बात आप समझिए, जैसे dB का वैल्यू 4 या 4 से अधिक है, 99% चांस यही है कि वो बेंजीन या उसका डेरिवेटिव होगा, बेंजीन या उसका डेरिवेटिव होगा। तो भाई 6 कार्बन है तो बेंजीन तो अपना फिक्स हो गया पहली चीज, और बेंजीन का dB वैल्यू 4 ही होता है, तो कोई और पाई बॉन्ड इसमें पॉसिबल है नहीं। अब क्या बचा, अब बचा FeCl3। FeCl3 टेस्ट दे रहा भाई, तो यानी फिनॉल तो पक्का हो ही गया, फिनॉल तो पक्का हो ही गया। अब बोला गया है कि 3 ऑक्साइम बनाएगा। अब ऑक्साइम कौन बनाता है, ऑक्साइम तो कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है, ऑक्साइम तो कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है, यानी इसका मतलब यहां पे 3 C डबल बॉन्ड होंगे, है ना। अब 3 C डबल बॉन्ड यहां पे होंगे तभी तो 3 ऑक्साइम बनाएगा। अब वो 3 C डबल बॉन्ड हो अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पे तो रिपल्शंस मिनिमाइज होंगी। अब होने को और भी पॉसिबिलिटी थी, तो सवाल में कुछ और हिंट्स भी दिए हुए थे जिससे क्लियर हो रहा था कि यही बनेगा, समझ रहे हो। और इसी का इक्विलिब्रियम में जो फॉर्म होगा वो ये वाला फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, ये और ये आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। अब यहां पे अगर हम बात करें तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है जो आपको सोचना है, आपको बताना है कि इन दोनों में से डोमिनेटिंग कौन सा है। यानी ये ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ए और बी में कौन सा फॉर्म डोमिनेट करता है इक्विलिब्रियम पे, राइट, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब एक और चीज आपको बतानी है कि जब ये ऑक्साइम बनाएगा तो ऑक्साइम किससे बनता है, ऑक्साइम बनता है NH2OH के साथ। जब NH2OH के साथ ऑक्साइम बनेगा तो यहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड NOH, यहां पे भी डबल बॉन्ड NOH और यहां पे भी डबल बॉन्ड NOH। आपको इसमें बताना है कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो ये वाला तो रहने देना, ये तो आसान है, आप सिर्फ ये बताना। तो एक तो सवाल मैंने अभी आपको जो दिया और कमेंट सेक्शन में बताना है, जिसका सही आएगा उसका भैया वो आपस में आप डिस्कशन भी कर लेना, जिसका सही आएगा उसका कमेंट पिन कर देंगे, उसको जवाब भी देना है, रीजन भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है ये आपको बताना है। तो ऐसा सवाल आते ही आप समझ रहे हो क्या, ये एनालिटिकल एबिलिटी हमारे में होनी चाहिए कि हम सीधा स्ट्रक्चर पे जितना जल्दी हो सके आए। अब इससे रिलेटेड बहुत कॉमनली काफी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, राइट। अब यहां पे जैसे ये क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन में सीक्वेंस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, पर यहां पे अगला जो पॉइंट निकल के आ रहा है कि इसमें एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शंस भी एडवांस्ड में काम आती है। जैसे कि यहां पे जो मेनली रिएक्शंस दे रखी है ना, ये सारी प्रॉपर्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो अगला पॉइंट जो निकल के आ रहा है एडवांस्ड के लिए वो ये है कि एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शंस को आप ढंग से रिवाइज करके जाओ, एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शंस को जे एडवांस के लिए ठीक से रिवाइज करके जाओ, आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एल ग्लूकोज। अब पहली चीज डी ग्लूकोज हमें पता होता है, एल नहीं पता होता। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है ये डी ग्लूकोज का है, इसका जब आप मिरर इमेज लोगे यानी इसका जब इनैंशोमर लोगे ना वो होगा एल ग्लूकोज। एल ग्लूकोज के साथ जब रेड फॉस्फोरस HI के साथ हीट करोगे तो ये एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन है कि भाई हमारे सामने बन जाता है एन हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन, पूरा रिडक्शन कर देता है। रेड PHI जो है वो पूरा तबाही मचा देता है, ठीक है। अब रेड PHI के तबाही मचाने के बाद एन हेक्सेन बनने के बाद ये Cr2O3 क्या करता है, एरोमेटाइजेशन करता है, यानी हमारे सामने क्या आ जाता है, बेंजीन आ जाता है भैया, क्या आ जाता है, बेंजीन आ जाता है। और अब बेंजीन के अंदर जब आप क्या करते हो, क्लोरीन और HNO यूज करते हो, तो ये अगेन एनसीईआरटी का रिएक्शन है। इसमें हमारे पास 6 पोजीशन के पास 6 पे क्या आ जाता है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये आ जाता है। अब ये जो कंपाउंड है इसका नाम आप सभी ने सुना होगा, ये बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है, इसका नाम है लिंडेन, इट इज नोन एज लिंडेन, ठीक है। तो अगली चीज आपको बतानी है कि जो लिंडेन है, इस लिंडेन के अंदर कितने मीजोफॉर्म्स बनेंगे, हाउ मेनी मीजोफॉर्म्स आर पॉसिबल फॉर लिंडेन, हाउ मेनी मीजोफॉर्म्स आर पॉसिबल फॉर लिंडेन एंड व्हाई, ठीक है। तो इसमें सोचिएगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो यार देखो, जो ये मैं कुछ वीडियोस आपके लिए मतलब ला रहा हूं, जैसे आज का ये जो ये सेशन है, ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है, तो भैया लाइक तो कर देना, ठीक है। तभी मजा आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, पता लगेगा कि मैं आप ऐसे वीडियो और भी चाहते हैं, ठीक है। तो तभी तो पता लगेगा, नहीं तो मुझे पता कैसे लगेगा, पता ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इन वीडियोस में प्राइमरीली आई विल ट्राई कि आपको जो पैटर्न है ना अंदर का, गहराई वाली चीजें जो है ना, जो हम खुद से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हम बस घुसे रहते हैं,
भाई टेक्निकल एंगल भी बड़ा होता है कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट को या क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। और उन पैटर्न्स को अगर हम डिकोड करते हैं तो उसके बेसिस पे आपका स्कोर काफी इंप्रूव हो सकता है। और ये पैटर्न्स ऑब्वियसली टीचर सबसे अच्छा बता सकते हैं आपको। तो जैसे आज के इसमें इनसाइट्स आपको क्या मिला कि एक तो सीक्वेंस के बड़े बड़े जब सवाल आ जाए तो समझ जाना कि भाई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस स्पीड का मैटर है। तो उसके लिए प्रैक्टिस अभी से करो, जम के सारे रिएजेंट, सारी बेसिक चीजें टिप्स पे होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। मेक श्योर कि सारे बेसिक रिएजेंट्स का फंक्शन, रिएक्शंस में क्या बनता है, ये सब के ट्रिक्स सब बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन काम हो जाएगा। फिर आपने दूसरी बात ये जानी कि एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शंस, जो एनसीईआरटी को ठीक से रिवाइज करके जाओ। जो एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन उससे बनते हैं, काफी बार डायरेक्ट फैक्ट उससे आते हैं। प्लस उसके अलावा मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, दो पूछे, लिंडेन के मीजो आइसोमर्स पूछे हैं, और ये जो कंपाउंड बना है इसमें कितने हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ये आपसे पूछा है। फिर आपको एक और मैंने पैटर्न का फैक्ट बताया है कि जिसके अंदर हमारे पास सामने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो उसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है, जिसके बेसिस पे स्ट्रक्चर बनाने का यूज आता ही आता है, और उसके बेसिस पे फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंशन या चीजें बन सकती हैं। तो ये बेसलाइन इंप्रूव करते जाइए और आपका स्कोर इंप्रूव होता जाएगा जेईई एडवांस में। चलिए फिर एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।